सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कड़ावन में। तो साथियों दोस्तों, मैं आपको एक नई अपडेट लेके आप सबों के बीच आज मैं आ रहा हूँ, जो सबसे बड़ी अपडेट है एपीएस वालों के लिए। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि मर्फो L0 बंद हो गया क्या? दूसरा सवाल है, मंत्रा L0 बंद हो गया या काम कर रहा है? इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो पे आपको देने वाला हूँ। आपको बिल्कुल इस वीडियो पे बने रहना है, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मर्फो का L0 है वो पूर्णतः बंद हो गई है। मर्फो L0 बिल्कुल काम नहीं कर रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक अपडेट आया है, महत्वपूर्ण सूचना, ठीक है। UIDAI के नए निर्देशों के अनुसार 1 मई 2025 से सभी L0 बायोमेट्रिक डिवाइस बंद कर दिए जाएंगे। यहाँ पर नहीं कहा गया है कि बंद कर दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि बंद कर दिए जाएंगे, यानी कि 1 मई से। तो 1 मई से बहुत सारा प्रॉब्लम आई, जो एपीएस ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल कॉल करके भी सवाल किया, पूछा क्या करना होगा आगे, क्या नहीं करना होगा, क्या L0 पूर्णतः बंद हो गई। तो मैं उसी को लेकर आज आप लोगों के बीच एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। सभी रिटेलर से अनुरोध है कि शीघ्र ही L1 डिवाइस पर स्विच करें, ताकि आपकी सेवाएं बिना किसी रुकावट के चलती रहे। यदि वैकल्पिक डिवाइस उपलब्ध नहीं हो तो आप एयरटेल एपीएस के फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से कैश निकासी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एयरटेल का नोटिफिकेशन था, बहुत सारे कंपनी का भी बंद हो गया है, यानी कि जो एपीएस यूज़ करते हैं, लेकिन ये एयरटेल का नोटिफिकेशन था। इन्होंने कहा है कि L0 पूर्णतः बंद हो गई है, और यदि आपके पास वैकल्पिक कोई ऑप्शन नहीं है L0 का, तो आप फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा अपना एपीएस का कार्य कर सकते हैं। और अदर कंपनी में क्या है, उसमें सब कंपनी में एपीएस ऑथेंटिकेशन नहीं दिया गया है। बहुत सारे कंपनी में दिया गया है, बहुत सारे कंपनी में नहीं दिया गया है, लेकिन एयरटेल पेमेंट्स बैंक में फेस ऑथेंटिकेशन दिया गया है। यदि आपके पास L1 डिवाइस नहीं है तो आप फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आप अपना एपीएस ट्रांजैक्शंस को जारी रख सकते हैं। और अदर कंपनी में भी है, यदि आपका में फेस ऑथेंटिकेशन दिया गया है तो फेस ऑथेंटिकेशन से अपना एपीएस जारी कर सकते हैं, अपना एपीएस चलता रहेगा। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 मई से L0 डिवाइस से एपीएस ट्रांजैक्शन संभव नहीं होंगे। अपने बीसी एजेंट को समय रहते सचेत करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जिसके पास भी बीसी आईडी है वो सचेत हो जाए, क्योंकि आपका 1 मई से डिवाइस कार्य करना बंद हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बात करेंगे कि यहाँ पर जैसे कि मेरा नीचे में है, मंत्रा L0 बंद हो गया या काम कर रहा है। तो साथ ही अभी तक का जो रुझान आ रहा है, अभी तक का जो भी रिटेलर के द्वारा पता चल रहा है कि मंत्रा का L0 डिवाइस अभी भी काम कर रहा है। सिर्फ मर्फो का L0 डिवाइस बंद हो गया है। जिनके पास मंत्रा L0 है वो अभी कार्य कर रही है, आप काम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको L1 डिवाइस शीघ्र ही आपको खरीद लेना है, क्योंकि मंत्रा L0 भी कब बंद हो जाएगी ये कहना मुश्किल है, इसलिए आप L1 जरूर ले लें। अब यहाँ पर देखिए एक एरर है, ये मर्फो का डिवाइस का एरर है कि यहाँ पर एपीएस का जब ट्रांजेक्शन कर रहा है तो इनवैलिड एफपीएमआई कोड अंडर मेटा टैग आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये काम नहीं कर रहा है। ये मर्फो का L0 डिवाइस का स्क्रीनशॉट है। फिर यहीं पर हम मंत्रा का L0 काम करते हैं, यूज करते हैं, तो ये फिर कार्य कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि मंत्रा कार्य कर रही है L0, लेकिन मर्फो पूर्णतः बंद हो गई है। और आपको अपना एपीएस जारी रखना है, तो आपको फेस ऑथेंटिकेशन के साथ अपना एपीएस कार्य को करना है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।